किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। ठीक है, अब ये वर्ड है, ये वर्ड देखिए, आसान शब्दों को तो ट्रांसलेट कोई भी कर लेता है। मैं जाता हूँ, वह जाती है, मैं खाता हूँ, वह गाती है, सीता रोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, वह दौड़ने जाता है, वह एक्सरसाइज करने जाता है, ये तो कोई भी कर लेता है। लेकिन अनुवाद की असली परीक्षा तो तब होती है जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो जितने भी लोग सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जायसवाल। मैं आप लोगों के लिए आज इस प्रकार से जो सिविल जज 2017 में ट्रांसलेशन के लिए जो पैराग्राफ आया था उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा पहले वाक्य को, और इसमें ये भी समझाऊंगा आपको कि हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या पहचानना रहता है, किसी, है ना। तो किसी के लिए ये क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा यहाँ ए, इसका अनुवाद है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर का हो जाएगा पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, से की गई, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में की गई, ये तो क्या है, वर्ब है, तो यह मेड टू आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कर्ता इसमें खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करा रहा है, लेकिन उसमें वो भी शामिल है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मेड टू। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं जिसका बनाते नहीं बनता कि क्या किया जाए, तो इसीलिए इस ग्रामर को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी, ठीक है, तो कोई भी के लिए तो आता है एनी वन आता है, लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट है, देखिएगा। संस्वीकृति को बोलते हैं कन्फेशन, कन्फेशन। ऑफेंस, देखिए किसी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे अपराध क्या है, अपराध का मतलब होता है ऑफेंस। ठीक है, तो ऑफेंस के लिए क्या आएगा, ये ओवल्स है, ओवल्स की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, किसी के लिए एन आ जाएगा। और अपराध के अभियुक्त, यहाँ के लिए आ जाएगा आप, अभियुक्त का हो जाएगा एक्यूज्ड, और के विरुद्ध का हो जाएगा अगेंस्ट, साबित ना की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यही है वर्ब, और ये क्या है, सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, तो कैन नॉट बी प्रूव्ड, साबित होना क्या हो गया, साबित होना हो गया प्रूव्ड। अब इसमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये क्या है, ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, इसी से पता चल रहा है सिंपल फ्यूचर है, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में है, क्योंकि विल, सेल, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। इससे पहचान होती है कि ये क्या है, ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है, लेकिन बी लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या है, ये पैसिव वॉइस में है। तो इस प्रकार से हमें पकड़ना पड़ेगा कि वाक्य क्या है। अब पैसिव वॉइस की खासियत क्या है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो बन जाता है, सब्जेक्ट जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे क्या देखना जरूरी है, जब हिंदी वाक्य बनता है, हिंदी में कोई वाक्य बना है तो कैसे बना है। ठीक है, अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इस प्रकार से लेंगे इसका अनुवाद। हिंदी में कोई भी वाक्य रहता है तो उसमें क्या होता है, पहले कर्ता आता है, उसके बाद में आता है कर्म। ठीक है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स भी आएगा, और उसके बाद में फिर आता है क्रिया। ठीक है, ये इस प्रकार से ये वाक्य को हम ढूंढेंगे कि इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है। ये हो गया आपका हिंदी का फॉर्मेशन। इसी को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, तो क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ कर्म नहीं आएगा सीधा, है ना, यहाँ आएगा क्या, वर्ब पहले आता है इसमें, वर्ब, और उसके बाद में आता है फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार का ये फार्मूला आप देखेंगे लगा करके कि अब हम पहचानेंगे कर्ता क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि कर्ता कौन होता है। तो कर्ता कौन होता है, कर्ता कौन होता है, कर्म क्या होता है, ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कारक। ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं, कारक, और इसके होते हैं, कारक होता है, और कारक का संबंध क्रिया के साथ जो बताता है उसी से हम पहचानते हैं कि ये कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि क्या है। ठीक है,
तो कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं हिंदी में। चलो आज जितनी जरूरत है उतना बता देता हूं। आज मैं कर्ता और कर्म के बारे में बता देता हूं। तो कर्ता कौन होता है, हमें यह पहचानने के लिए जो भी क्रिया के साथ या जो क्रिया को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। ठीक है, जो किसी भी क्रिया को करने वाला होता है वो होता है कर्ता। और कारक क्या होता है? क्रिया के साथ जो रिलेशन बनाता है उनको बोलते हैं कारक हम। ठीक है, जैसे कर्ता एक कारक है, उसका चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम जो चिन्ह आता है इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन कर्ता के साथ में इंग्लिश में ने का कोई अनुवाद नहीं होता है। और कर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। अब कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जो कर्ता जब कोई काम करता है, जो कोई क्रिया करता है तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, ठीक है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं कर्म। तो इन्हीं 3 चीजों की वजह से, एक तो हो गया क्रिया जो काम किया जाता है, एक हो गया कर्ता जो करने वाला है, और दूसरा हो गया कर्म जिसके ऊपर काम का यानी कर्ता जो काम करता है उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इन 3 चीजों के फॉर्मेशन से ही हम ट्रांसलेशन सीखते हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब जैसे मैंने बताया कि ये पेसिव फॉर्म में है, पेसिव फॉर्म में है तो क्या बनता है? पेसिव फॉर्म होने की वजह से सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये है कन्फेशन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट, कन्फेशन। ठीक है, मेड टू अ, यहां हमने किया था ना मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। वैसे देखा जाए तो ये पूरा कर्ता का पार्ट बन गया, लेकिन ये खुद एक सेंटेंस छोटा सा बन गया, मिनी सेंटेंस। ठीक है, कन्फेशन मेड टू अ, अब ये क्या है? ये कॉजेटिव वर्ब है ना, मेड टू, क्योंकि कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और की सहायता से कर रहा है, लेकिन खुद भी शामिल है, तो इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई। ठीक है, ये हो गया यहां तक का अनुवाद आपका। कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, तो यहां तक का आपका अनुवाद बन गया। यहां पे ये क्या है? ये साइलेंट हो गया है, कोई भी। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या वर्ब क्या है। सब्जेक्ट तो हमने चूज कर लिया, सब्जेक्ट ये है। वर्ब क्या है? वर्ब इसमें क्या है? साबित ना की जाएगी। ठीक है, यहां पर साबित करना क्या है? साबित करना वर्ब है। तो वर्ब, अब वर्ब का पार्ट आएगा। यहां तक हो गया आपका सब्जेक्ट का पार्ट। अब वर्ब आएगा कैन नॉट बी प्रूव्ड। मैंने बोला था ना क्या कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और बी लगता है, तब ये क्या है? सिंपल फ्यूचर का है। वैसे सेल बी विल बी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सक्षमता बताने के लिए है, इसलिए हम कैन नॉट करना है। तो कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब क्या आ जाएगा? के विरुद्ध, के विरुद्ध के लिए क्या आ जाएगा? अगेंस्ट, ये कनेक्टर है। ठीक है, अगेंस्ट एन एक्यूज्ड, क्या है? अभियुक्त है ना। तो ये आ जाएगा एन एक्यूज्ड। अब के लिए आ जाएगा ऑफ। ठीक है, के लिए आ जाएगा एन अगेंस्ट एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, है ना। तो ट्रांसलेशन हमारे हिसाब से बन गया है। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड। ये यहां तक का क्या है? ये सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर तक। और कैन नॉट बी प्रूव्ड ये क्या है? आपका वर्ब हो गया। सब्जेक्ट बोला था, फिर वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। अब देखो ये एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्या है? पेसिव फॉर्म में होने की वजह से सब्जेक्ट बन गया है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो एक्चुअली में ये एक्यूज्ड होना था, है ना। इसमें सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है? एक्यूज्ड है, लेकिन ये क्या बन गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, पेसिव वॉइस होने की वजह से। ठीक है, अगेंस्ट क्या है? ये कनेक्टर से कंजक्शन है। इसका दूसरा अनुवाद आप सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक का मैं मिटा रहा हूँ। इसका दूसरा अनुवाद हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका और एक अनुवाद करने का तरीका ये है कि निगेटिव में है, ये वाक्य निगेटिव में है ना, किया ना की जा सकती है, तो निगेटिव में है। तो निगेटिव होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? नो कन्फेशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर shall be
प्रूव्ड, है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और ये आ गया आपका फ्यूचर सिंपल होने की वजह से, है ना, शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन accused against an accused of an offense। ठीक है, मुझे लगता है कि दोनों प्रकार का अनुवाद आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी भाषा को दूसरी तरह से लिखने का एक ये तरीका है। ठीक है, कि हम यहाँ से शुरू कर लिए, नेगेटिव वर्ड है तो नो से शुरू कर लिया, ये भी एक तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये अनुवाद आप लोगों को पसंद आया होगा और ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आप लोगों की तैयारी में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले साथियों को, ताकि वो भी अच्छा से अनुवाद सीख सकें और उनकी तैयारी में भी ये उपयोगी साबित हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी ज्ञानवर्धक, रुचिपूर्ण और आपके तैयारी को सफलता की स्तर तक पहुँचाने में कामयाब साबित हो सके। इसके लिए बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको जब भी मेरा वीडियो नया आए तो आप तक सबसे पहले मेरा वो नोटिफिकेशन पहुँचे। तो ठीक है, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।